बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आपकी सेहत में मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर मंसूर नूरानी। नाजरीन, आज इस प्रोग्राम में हम हड्डियों और जोड़ों से मुताल्लिक मुख्तलिफ अमराज और तकालीफ पर गुफ्तगू करेंगे। इस मकसद के लिए हमने आज अपने स्टूडियोज़ में जिन डॉक्टरों को मदऊ किया है, आइए मैं उनसे आपका तारुफ़ करा दूँ। हमारे पहले मेहमान हैं कंसल्टेंट रूमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर हमज़ा आलम साहब, और उनके बराबर तशरीफ़ फरमा है डॉक्टर कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर काजिम रहीम साहब। आप दोनों मेहमानों की आमद का शुक्रिया। तो आइए नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और सवाल पूछते हैं डॉक्टर हमज़ा आलम से कि वो कौन सी अलामतें हैं और साइन और सिम्टम्स हैं जिनसे एक आम आदमी महसूस करे कि उसे इस अमराज के या इस तकालीफ को दूर करने के लिए किसी रूमेटोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा और वो उनसे इलाज करे। तो जी डॉक्टर साहब। चले सर, अस्सलाम वालेकुम। सबसे ज़्यादा बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में मदऊ किया। जोड़ों का दर्द काफ़ी कॉमन है हमारे माशरे के अंदर, सोसाइटी में, बल्कि दुनिया भर के अंदर, और तकरीबन 80 to 90% लोग ज़िंदगी में कभी ना कभी जॉइंट पेन या बॉडी पेन या इस तरह से तकलीफ़ के साथ अक्सर डॉक्टर को विज़िट करते हैं। काफ़ी लोगों को बेहतरी महसूस होती है, कुछ लोग जो है लंबे अरसे तक जॉइंट पेन के सिम्टम्स को चलाते हैं, खींचते हैं, मुख्तलिफ मेडिकेशंस यूज़ करते हैं। अच्छा, यूजुअली जब पेशेंट कभी भी ज़ाहिर है कभी गूगल पे सर्च करता है या ऑनलाइन देखता है या कभी हॉस्पिटल विज़िट करता है, तो सबसे पहले देखता है कि भाई जोड़ों के दर्द किसके पास जाया जाए। तो ज़ाहिर सबसे ज़्यादा दो नाम ही आते हैं, एक तो ऑर्थोपेडिक सर्जन होता है, एक रूमेटोलॉजिस्ट होता है। रूमेटोलॉजिस्ट जो बेसिकली वो दोनों जॉइंट पेन डील करते हैं, लेकिन उनमें काफ़ी बुनियादी फ़र्क होता है। रूमेटोलॉजिस्ट बेसिकली जिन जॉइंट पेन से डील करता है वो जॉइंट पेन होते हैं जिसके अंदर एक क़ुव्वत जो मदाफ़ियत होती है इंसान के जिस्म की, इसको हम इंग्लिश में इम्यून सिस्टम कहते हैं, जब वो आपके ख़िलाफ़ काम कर रही होती है, यानी कि बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन हो रही होती है। अच्छा, इनकी अलामत ऐसी होती है कि जोड़ों में दर्द होता है, दोनों तरफ होता है जिस्म के हिस्सों में। आम तौर पे छोटे जो जोड़ होते हैं हाथ के, वो ज़्यादा मुतासिर होते हैं। स्वेलिंग महसूस होती है उनके अंदर, रेडनेस आती है जोड़ों के अंदर, और एक काफ़ी इंटेंस पेन होता है। और जब इंसान सुबह उठता है तो उसको महसूस होता है कि भाई उसकी मुट्ठी बंद नहीं हो रही, या उसके बॉडी बिल्कुल स्टिफ हुई हुई है, और आधे पौन घंटे बाद जो है फिर वो जब वो मूवमेंट शुरू करता है तो उसको काफ़ी बेहतरी महसूस होती है। तो ये एक ऐसा सिम्टम है जिसमें आम तौर पे अगर आप दिखाने हैं तो रूमेटोलॉजिस्ट के पास ही दिखाना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको और भी अलामतें साथ में, जैसे कमर में दर्द है और सुबह उठ रहे हैं कमर में दर्द के साथ, और सुबह बहुत देर तक अकड़न हो रही है, और ख़ास तौर से आपकी एज ऐसी नहीं है कि मैं कहूँ यानी यंग एज है, कोई ऐसी एज नहीं है कि भाई हो जाता है ओल्ड एज के अंदर, या अगर आपको साथ में स्किन रैशेस हुए हुए हैं कहीं पे भी जिस्म के ऊपर, या मुंह में छाले हैं, या आपको लगता है कि भाई आपकी आइज़ रेड हो जाती हैं, या बाल बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली झड़ते हैं, तो ये सब ऐसे साइन सिम्टम्स हैं जिसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक रूमेटोलॉजिस्ट को दिखाएं, क्योंकि हो सकता है या आपके अंदर बॉडी में सोजिश या अमल चल रहा हो, इन्फ्लेमेशन हो रही हो, जिसकी वजह से ये जोड़ों में दर्द हो रहा हो। तो ये एक बुनियादी चीज़ है जो उसके लिए इंसान रूमेटोलॉजिस्ट के पास जाता है। इसके अलावा जोड़ों में दर्द के लिए हमारे पास और भी मुख्तलिफ होते हैं। कॉमन जोड़ों का दर्द होता है जिसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस भी कहते हैं, जिसको यानी कि जैसे जैसे उम्र गुजरती है, जैसे जैसे वक्त गुजरता है, वो चीज़ जोड़ों के अंदर चेंजेस आती हैं, एज रिलेटेड चेंजेस होती हैं। नॉर्मल जो एक जिस्म की बॉडी की एनाटमी होती है, जो गैप जिसको हम कहते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होने लग जाता है। तो इस तरह के भी जोड़ों के दर्द होते हैं। कुछ जोड़ों का दर्द यूरिक एसिड से भी रिलेटेड होता है। जब इंसान का यूरिक एसिड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसको एक बहुत सीवियर जॉइंट के अंदर पेन होता है, स्वेलिंग होती है, नाकाबिले बर्दाश्त होती है। तो ये सब जॉइंट पेन की मुख्तलिफ किस्में हैं जिसमें आप रूमेटोलॉजिस्ट को दिखा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर काजिम रहीम साहब, मैं आपसे पूछूंगा कि वो कौन सी लिमिटेशंस हैं जहाँ पे रूमेटोलॉजिस्ट का काम ख़त्म हो जाता है, अब ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास मरीज़ का जाना ज़रूरी होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी ओवर हियर। सिनेरियो ये है कि रूमेटोलॉजिस्ट आर दोज जिनकी लोग उनके पास जाते हैं जिनको जोड़ों में दर्द होता है और इनिशियल स्टेज में होते हैं, जिनके अंदर अभी जोड़ों के अंदर परमानेंट चेंजेस नहीं आ चुके होते हैं, तो मेडिकली वो पॉसिबिलिटी होता है कि उसको रोकथाम का मेडिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो अमल शुरू किया जाए। और जब ये चीज़ सीवियर हो जाता है, या वो हो सकता है कि मेडिकली इतना उनके ऊपर इफ़ेक्ट नहीं होता,
या इग्नोरेंस की वजह से जो बहुत ज़्यादा एडवांस स्टेज में आते हैं, देन वी कम इनटू प्ले एज अ ऑर्थोपेडिक सर्जन। तो जैसे डॉक्टर हमजा ने फरमाया कि जोड़ों की बीमारी ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स हैं जो स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी यंग एज टू द ओल्ड एज, ये सारे एज ग्रुप इसके अंदर शामिल हैं। लेकिन हर एज की अपनी बीमारी जो है उसका कॉमनली अलग अलग होता है। तो जैसे अगर किसी को यंग एज में होता है, जैसे एट द एज ऑफ 20, तो हमारे लिए सबसे पहले जो जहन में आगे आएगा वो जो है गठिया की बीमारी, जो कहते हैं कि जोड़ों की बीमारी जिसको हम कहते हैं। इसी तरीके से अगर ये ओल्ड एज में किसी को होता है तो ये वो वक्त है जहाँ पे उस पेशेंट को मोस्ट प्रॉब्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस या जोड़ों के घिसाव का जो मर्ज कहता है वो उसके अंदर शामिल होता है। इसके अलावा अगर किसी को रिलेटेड जो ओल्ड एज के अंदर फीमेल के अंदर जो प्रॉब्लम आता है जिसको हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, ये बेसिकली आफ्टर एज ऑफ 50 जो फीमेल्स के अंदर हार्मोनल चेंजेस आते हैं उसकी वजह से जो है हड्डियों के अंदर बुरबुरापन, उसका दूसरा नाम उर्दू में उसको क्लियरिफाई करने के लिए या एलोबरेट करने के लिए ऑस्टियोपोरोसिस को हड्डी के बुरबुरापन से तशबीह दिया जाता है। इससे हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं बिकॉज आपके जो बदन के अंदर हार्मोनल चेंजेस और फीमेल्स के अंदर ख़ास तौर पे जो होता है और एस्ट्रोजन की कमी होने की वजह से बॉडी के अंदर जो बोन बनाने की सलाहियत कम हो जाती है और इसके अंदर जो बोन के एब्जॉर्प्शन की सलाहियत वैसे ही रहती है, तो जिसकी वजह से हड्डियों की बुरबुराहटपन या कमज़ोर हड्डी का जो प्रॉब्लम है वो उस ऑस्टियोपोरोसिस के तरीके से वो जो है सामने आता है। तो जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि रेमेटोलॉजिस्ट इज़ ऑलवेज द फर्स्ट जहाँ पे वो जोड़ों की दर्द के साथ पेशेंट जाते हैं। मेडिकली जो भी पहले डायग्नोस किया जाता है, डिफरेंट इन्वेस्टिगेशन होता है, हर बीमारी का अपनी एक इन्वेस्टिगेशन प्रोटोकॉल होता है जिसको फॉलो करना होता है। और जैसे अगर कोई यंग पेशेंट के अंदर जोड़ों में दर्द आ रहा है तो हमारे लिए ये ज़हन नशीन होने की ज़रूरत है। जैसे हमने गठिया की बीमारी का, जैसे डॉक्टर साहब ने इसको ऊपर एलोबरेट किया कि क़ुव्वत मदाफ़ियत, बदन का अपना क़ुव्वत मदाफ़ियत वो जो है अगेंस्ट द बॉडी रिएक्ट करके जोड़ों को नुकसान पहुंचाता है। तो इसी में ही यंग एज के अंदर जो है कैल्शियम की कमी होने की वजह से बॉडी में, विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से रिकेट्स जिसको हम कहते हैं, जिसके अंदर जो है पाँव जो है टेढ़े हो जाते हैं बच्चों में, तो वो भी एक बीमारी होती है जो यंग एज रिलेटेड हम जो है इसको अपने जो है सामने रखते हैं। तो ये हर एज का अपना एक स्पेसिफिक सिम्टम्स और स्पेसिफिक रिलेटेड जो उसकी डायग्नोसिस होती है और स्पेसिफिक रिलेटेड उसकी ट्रीटमेंट होता है, जिसके बाद अगर सिवियरिटी ज़्यादा हो जाती है, अगर बोइंग ज़्यादा हो जाता है तो उसको करेक्शन करने के लिए तो ऑर्थोपेडिक सर्जन हैज़ टू कम इनटू प्ले। ये यंग पेशेंट की बात हो गई। अगर किसी को ओल्ड एज में जोड़ों को घिसाव का अमल जो हर बड़ा कॉमन है दुनिया भर में, मिलियंस ऑफ पेशेंट जो आफ्टर एज ऑफ 50 से जो है मुतासर होते हैं, और उसका बेसिकली एट द आफ्टर एज ऑफ 50 बेसिकली सिनेरियो ये होता है कि उम्र के साथ साथ वेयर एंड टियर इनसाइड द जॉइंट डेवलप होता है और जॉइंट बनता ही जो है आर्टिकुलर सरफेस से होता है। अगर आर्टिकुलर सरफेस ना हो और बोन टू बोन कांटेक्ट हो जाए, दैट्स वेयर देयर इज अ एक्सजरेशन ऑफ पेन, दर्द होता है। तो जॉइंट सरफेस, दोनों हड्डियां टकरा रही होती हैं आपस में, तो जॉइंट सरफेस या आर्टिकुलर कार्टिलेज का होना इस चीज़ की तरफ इम्पॉर्टेंट होता है कि ये आपके घुटनों में दर्द नहीं करेगा। तो एट द एज ऑफ 50, आफ्टर एज ऑफ 50, तो मिलियंस ऑफ पॉपुलेशन हमारे जो इस बीमारी से मुतासर होते हैं और जिसकी वजह से ऑफ कोर्स उसकी भी सिवियरिटी इंडेक्स है, माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर। तो वी बोथ आर ट्रीटिंग विद दोज पेशेंट। और उसके लिए जैसे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करें, पेशेंट आते हैं कि डॉक्टर साहब हम ज़्यादा चलते हैं तो घुटनों में दर्द हो जाता है, शाम के टाइम में दर्द में इजाफा हो जाता है। तो हमें उसके लिए जो ट्रीटमेंट ऑप्शन हमारे पास है वो 3 पिलर्स पे जाता है। फर्स्ट पिलर बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, कि हम उनसे बड़ा इंपॉर्टेंट है हम उसको समझाएं कि आप अपने रूटीन एक्टिविटी को कैसे आगे लेके जाएं। एक्सरसाइजेस
दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि विद द पैसेज ऑफ एज हमारे सेडेंट्री लाइफस्टाइल जो है हमारे जो फट्टे हैं उसको नरम कर देते हैं, जिसकी वजह से सिवियरिटी और बढ़ जाती है। और ऑफ कोर्स मेडिकेशन इज आल्सो ऑन द टेबल फॉर अस, बट फॉर अस, फॉर एडवाइस फॉर आवर पॉपुलेशन, अपने जो है कोशिश करें कि अपनी लाइफस्टाइल को के अंदर एक्सरसाइज को ज़रूर शामिल करें। अपने वेट के ऊपर बड़ा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, उसके ऊपर तवज्जो दें। और साथ साथ जो है कोशिश ये होनी चाहिए कि आपके आप जो भी खा रहे हैं उसके अंदर वो जो है कैल्शियम, विटामिन डी का जो है कंटेंट के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इसके ऊपर एम्फसाइज करें। एंड दैट्स विल गोइंग टू हेल्प यू कि ये सिवियरिटी ऑफ द जॉइंट, जो आर्थराइटिस जिसको हम कहते हैं, इसको हम प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। वी कांट प्रिवेंट द वेयर एंड टेयर, बट यू कैन प्रोलॉन्ग दिस डिजीज़ सो दैट आपकी जो आर्थराइटिस का एक तो सिवियरिटी कम हो विद द पैसेज ऑफ टाइम, और इसके साथ साथ दर्द में भी आपको जो है कम से कम आप इससे मुतासर हो उस एस्पेक्ट में। अच्छा डॉक्टर साहब, के इलाज के लिए मैं आपके बाद में जी। पूछूंगा। अभी मैं डॉक्टर हमजा से पूछना चाहूँगा कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के साइन एंड सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं, अच्छा, जिस पर पता चले कि ये उसे ऑस्टियोआर्थराइटिस है। सही। अच्छा, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि अक्सर पेशेंट आते हैं, इनके हाथ के छोटे जोड़ों सूजे हुए होते हैं, दर्द होता है, सुबह अकड़न महसूस होती है, और जैसे जैसे वक्त गुजरता है तो वो चीज़ें बेहतर होने लग जाती हैं। तो ये बेसिकली रूमेटॉइड आर्थराइटिस यानी गठिया के साइन सिम्टम्स थे। अच्छा, ऑस्टियोआर्थराइटिस इससे थोड़ा मुख्तलिफ, जैसे डॉक्टर काजिम ने डिटेल में समझाया, ज़ाहिर मैं उतनी डिटेल में जाऊंगा नहीं, लेकिन बेसिकली बुनियादी चीज़ ये है कि जब आपके जोड़ इतने मुतासिर हो जाएं कि आप नमाज पढ़ रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो आपको पेन महसूस हो रहा है नीज़ के अंदर। अच्छा, घुटनों में ज़्यादा ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है कंपेयर टू अदर जॉइंट्स, चूँकि वो वेट बेयरिंग जॉइंट्स हैं, चूँकि इंसान का सारा वजूद है, सारा जो वेट होता है घुटनों के ऊपर होता है। फिर उसके बाद जो आपके हिप्स आ जाते हैं, उसके बाद आपकी स्पाइन आ जाती है। तो ये सब वो जॉइंट्स हैं जो इंसान के वेट को सहारते हैं, यानी कि पैदाइश से लेके आखिरी एज तक ये आपका वज़न सहारते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, इन जोड़ों में चेंजेस भी ज़्यादा जल्दी आती हैं, इनमें ज़्यादा जल्दी गैप कम हो जाता है, कार्टिलेज घिस जाती है, आर्टिकुलर कार्टिलेज नोकें निकल आती हैं। तो ये जो सिम्टम्स बुनियादी तौर पे यही होते हैं, यानी कि जब आप उठते हैं, बैठते हैं, तो चूँकि वो जो कार्टिलेज होती नहीं है घुटनों के दरमियान, तो फिर ज़ाहिर दोनों घुटने रगड़ खाते हैं तो पेन महसूस होता है। आप जब चलते हैं पेन महसूस होता है, जब आप वॉशरूम में अगर नमाज से उठ के खड़े हो रहे होते हैं, या जब आपकी जो है कहीं भी खड़े होने से भी दर्द है, वो डिपेंड करता है कितनी सिवियरिटी है आपके पेन की। और सबसे बेस्ट ये जो चीज़ होती है इसके अंदर आम तौर पे जब आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब होने लग जाए, जब आपके ऐसे लग रहा है कि आप लंगड़ा के चल रहे हैं, या आपको लग रहा है कि आपके जो टांगे हैं वो घुटनों से बिल्कुल मुख्तलिफ सिमत में जाने लग गई, तो दैट इज़ द बेस्ट टाइम टू गो फॉर अ नी रिप्लेसमेंट, जब आपकी लाइफ स्टाइल मुतासर हो जाए। कुछ लोग सिम्टम्स बताते हैं भी हमें घुटनों से खटखट आवाज़ें आ रही हैं, तो ये भी एक बहुत कॉमन सिम्टम है जो लोगों को आमतौर पर महसूस किया जाता है। इसके अलावा मेरे पास अक्सर पेशेंट आते हैं ट्रॉमा के, वो कहते हैं है तो जोड़ों का, लेकिन ट्रॉमा बेसिकली रूमेटोलॉजिस्ट की फील्ड नहीं है। ट्रॉमा या स्पोर्ट्स इंजरी हो गई, या अगर आप गिर गए, चोट लग गई, तो वो है ऑर्थोपेडिक से रिलेटेड। नाज़रीन, जोड़ों से मुताल्लिक माहिरीन से हमारी गुफ्तगू जारी है। हमें यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेना है, इसलिए आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहिएगा। वी विल बी राइट बैक।